भाजपा की साजिश है, भाजपा ने ये किया है। भाजपा को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। भाजपा ऐसी हीन कक्षा की राजनीति कभी नहीं करती। तो वो पैसे मांग मांग करते थे, उनसे मैं त्रस्त था और मैंने नामांकन वापस लिया। ये स्पष्ट करता है, अपने तरीके से अपने यहाँ बुला के मीडिया के सामने बोलता है। लेकिन ये जो प्रयास आम आदमी पार्टी ने किए हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में मौजूद हैं। गुजरात की जो सिटी है, डायमंड सिटी सूरत में है। हमारे साथ बातचीत के लिए पटेल साहब, डॉक्टर जगदीश पटेल हैं बातचीत करने के लिए। जगदीश जी, कैसे देखते हैं एक प्रत्याशी का, आम आदमी पार्टी का नामांकन रद्द हो जाता है, वापस हो जाता है और पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी धन और बल और सत्ता के दबाव में उसको वापस करा। देखिए, एक तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये नामांकन पत्र रद्द नहीं हुआ। उनका नामांकन पत्र तो जायज़ ठहराया गया था और वो उम्मीदवार बन के अगर लड़ना चाहत तो लड़ सकता था। ये चुनावी एक प्रक्रिया है और सारे लोग जानते हैं कि उसमें नामांकन पत्र भरने की भी दिन तय होते हैं, वापस लेने के भी दिन तय होते हैं। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दी थी। फिर आम आदमी पार्टी की टिकट पर वो 159 सूरत पूर्व विधानसभा मत विस्तार में अपना नामांकन पत्र उसने दाखिल किया। फिर उसका स्क्रीनिंग हुआ, उसमें वो जायज़ भी ठहराया गया और उसको जायज़ उम्मीदवार की तरह उसको घोषित भी किया गया। इसके बाद नामांकन पत्र वापस लेने के दिन वो अपने 2 समर्थकों के साथ गया और उसने अपना नामांकन वापस लिया। ये सारी चीज़ें हमें मीडिया के माध्यम से पता चली और मीडिया के सामने जैसे चुनाव कमीशन का जो नियम है उसके मुताबिक वापस लेने अगर कोई आए तो उसको इन कैमरा सारी पूछताछ करके उसका नामांकन पत्र वापस लेने की अर्जी लेनी होती है। तो उसी तरह से किया भी गया। अपने 2 कोई समर्थकों के साथ गया और उसने ये सारी चीज़ बताई। वहाँ जाके वो अधिकारी ने पूछा भी कि तू अपनी मर्जी से ये वापस ले रहा है? तो उसने बोला हाँ। उसने पूछा कि कोई दाब दबाव है? बोले नहीं, दाब दबाव भी नहीं है, बिना कोई दाब दबाव मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने आप लोगों ने ही बताई है तो सबको पता है। इसके बाद वो जब बाहर आया और आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स ने इसको बेस बना के ये शुरू किया कि ये भाजपा की साजिश है, भाजपा ने ये किया है। भाजपा को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो उम्मीदवार घोषित हुआ तभी नहीं था, 182 में से सारी सीटों पर है तभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और होता तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ऐसी हीन कक्षा की राजनीति कभी नहीं करती। लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक हो या स्थानिक नेताओं ने ये सारी चीज़ें एक साजिश के तहत भाजपा के ऊपर आक्षेप करने की शुरू की। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, ये मीडिया को अपने यहाँ निमंत्रित करके उसने भी स्पष्ट किया कि हाँ, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। उसकी वजह भी उसने बताई कि हाँ, मैंने उम्मीदवारी की। बाद में मैं जाता था प्रचार करने के लिए, तो जहाँ भी जाता था गलियों में, सड़कों पर लोग मुझे नेगेटिव रिएक्शंस दे रहे थे। मुझे पूछ रहे थे तू राष्ट्र विरोधी पार्टी की टिकट लेकर आया तो तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। कहीं से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं चुनावी व्यवस्था के लिए कार्यकर्ता को, पार्टी के कार्यकर्ता को बोलता था तो वो भी बोलते थे कि हाँ, व्यवस्था अगर करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पैसे मांग मांग करते थे, उनसे मैं त्रस्त था और मैंने नामांकन वापस लिया। ये स्पष्ट करता है, अपने तरीके से अपने यहाँ बुला के मीडिया के सामने बोलता है। इतना होने के बावजूद भी इसमें से भी कुछ न कुछ नुक्स निकालने की जिसकी आदत है, ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता जैसे मनोज सिसोदिया जी है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, वो चुनाव कमीशन के सामने धरने पर बैठते हैं। जैसे राघव चड्ढा जी है, वो यहाँ आए और चुनाव अधिकारी के सामने बैठकर उसके सामने दबाव डाल रहे हैं। ऐसी भी क्लिप हमने देखी है। ये सारी निम्न स्तर की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, कभी करती भी नहीं है। लेकिन ये जो प्रयास आम आदमी पार्टी ने किए हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।